दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। सातवें चरण से संबंधित पहला अपडेट है सातवां चरण नोटिफिकेशन को लेकर के, और दूसरा अपडेट है कोर्ट केस को लेकर के, जो कि आज कोर्ट में हियरिंग होनी थी। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कि सातवां चरण नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो इसको लेकर के आज लगभग सभी मीडिया हाउसेस में इस बात को लेकर के चर्चा रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने खुद शिक्षा मंत्री को बुला करके और साथ ही साथ जो आपके वर्तमान वित्त मंत्री हैं माननीय विजय कुमार चौधरी, इन लोगों ने सीधे तौर पे इस बात का जायजा लिया है कि सातवें चरण की बहाली कब शुरू की जा सकती है। और इसको लेकर के इस मीटिंग के बाद जो न्यूज़ 18 की तरफ से अपडेट दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अब जो मीटिंग होगी, नेक्स्ट मीटिंग, आप लोग को पता है कि आज मंगलवार था और आज ही मीटिंग होती है जनरली मंगलवार को, लेकिन आज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 100% अब अगले मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में आप लोगों की जो नए नियमावली उस पर मुहर लग जाएगी और साथ ही साथ 10 दिसंबर के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग एक बात ज़रूर सोचेंगे कि जो रजनीश कुमार हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता, इनके द्वारा पहले भी कई बार इस तरह का अपडेट दिया गया है, लेकिन वो सही साबित नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसको लेकर के मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि इनके द्वारा जो अपडेट दिया जाता है वो 100% ऑथेंटिक होता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि गलत क्यों हो जाता है, तो सरकार का ये रवैया रहा है, ख़ास करके शिक्षा विभाग का, कि सरकार सुबह में कुछ डिसीजन लेती है और शाम होते होते कुछ और डिसीजन ले लेती है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस स्तर का, बड़े स्तर का दबाव बनाया गया है सरकार के ऊपर विपक्ष के द्वारा, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं सीटेड बीटेड के, ये लोग आज बीजेपी के ऑफिस में गए और बहुत बड़ा ये जो बीजेपी ने जो दबाव बनाया है सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं इसी का असर है जो आप लोग को देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार खुद एक तरह से कहिए तो इन चीज़ों का संज्ञान ले रही है और बहाली को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रही है। तो 10 दिसंबर के जस्ट बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन ये फिर से इसी बात पर डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा प्रेशर हम सरकार पे बना के रखते हैं। अगर सरकार पे प्रेशर ऐसा ही बना रहेगा, आप लोगों को पता भी है कि बहुत जल्द शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो सरकार के लिए कामकाज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ अभ्यर्थी रोड पे हैं और दूसरी तरफ सदन में विपक्ष भी की भी संख्या कम नहीं है। बीजेपी की जो विधायक है अच्छी खास संख्या में है। अगर ये दोनों एक साथ सरकार पे हमलावर हो गए तो सरकार के लिए एक कदम भी आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं सरकार ने खुद एक गले की हड्डी बांध दी है। जो लोग पहले से नियुक्त थे उनको नियुक्ति पत्र बांट के कहीं ना कहीं जो रोजगार का दिखावा और बेरोजगारी दूर करने का दिखावा सरकार ने किया है, तो अब सरकार खुद मजबूर हो गई है कि नहीं, हमें ऑथेंटिक रोजगार पे कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि जो प्रेशर अभी आपने बनाया है, अगर इसको आप मेंटेन रखते हैं तो 10 दिसंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन दिख सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आज के कोर्ट केस को लेकर के। आप लोग को पता है कि ये 60 नंबर पर लिस्टेड था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज इस केस की हियरिंग नहीं हुई है और इस केस में जो डेट दिया गया है वो कल का डेट दिया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, 23 नवंबर का डेट इसमें मिला है। तो यही आशा और उम्मीद किया जा रहा है कि कल यानी कि 23 नवंबर को इस केस में कोई बड़ी हियरिंग हो। और अगर सरकार इंटेंशन बना लेगी, सरकार कहीं ना कहीं अगर ये सोच लेगी कि बहाली हमें करवानी है, तो ये केस तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इस केस से कोई ज़्यादा रुकावट पैदा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का अगर इच्छा शक्ति होगा तो 1 महीने के अंदर बहाली शुरू होकर के 2 से 3 महीने में ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन अगर सरकार ने ये सोच लिया कि हमें बहाली नहीं करवानी है, तो फिर ये कब खत्म होगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी का जो माहौल है, जी हाँ, 10 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन आता दिख रहा है। धन्यवाद।